टेस्टिस में हमने पढ़ा कि टेस्टिस में कई सारे लोब्स होते हैं। लोब्स के अंदर होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फिर वो जो स्पर्म है वो नेक्स्ट डक्ट में ट्रांसफर होगा। फिर नेक्स्ट डक्ट, इस तरह से डक्ट टू डक्ट जो है लास्ट में वास्ट डिफरेंस नाम की डक्ट में स्पर्म चला जाता है। फिर वो एब्डोमेन में जाके यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा में, इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म को ट्रांसफर कर देगा। तो हम सारे टोटल डक्ट्स के बारे में यहाँ पे एक बार देखते हैं एज अ फ्लो चार्ट की इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम मतलब कि कई सारे डक्ट में स्पर्म ट्रांसफर हो रहा है ना, तो इंट्राटेस्टिकुलर मतलब टेस्टिस के अंदर जो डक्ट सिस्टम है उसको हम एक बार देखते हैं कि इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। लोब्यूल्स, सबसे पहले तो स्पर्म के जो 250 से 300 लोब्स थे उसके बारे में लिखा है लोब्यूल्स। लोब्यूल्स के अंदर होंगी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर लोब्स हैं कई सारे, लोब्स के अंदर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बन गया। फिर ये बनने के बाद जाएगा ट्यूबुला रेक्टाई नाम की डक्ट में, फिर जाएगा रेड टेस्टिस नाम की डक्ट में, फिर जाएगा वास एफ्रेंसिया नाम की डक्ट में, फिर जाएगा इपिडाइडिमस नाम की डक्ट में, फिर जाएगा वास डिफरेंस नाम की डक्ट में। और वास डिफरेंस जो है उस डक्ट से फिर ये एब्डोमेन में चली जाएगी, ये वास डिफरेंस नाम की डक्ट। तो क्या होता है इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम का मतलब ये है कि जो स्पर्म है वो हम जानते हैं कि टेस्टिस के अंदर बनता है। तो स्पर्म में का फॉर्मेशन अगर हम देखें तो क्या होगा कि टेस्टिस होगी। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा कि टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर लोब्स हैं, लोब्यूल्स। लोब्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना। फिर वो स्पर्म ट्यूबुला रेक्टाई नाम की ट्यूब में चला गया, फिर रेड टेस्टिस नाम की ट्यूब में चला गया, फिर वास एफ्रेंसिया नाम की ट्यूब में चला गया, फिर इपिडाइडिमस नाम की ट्यूब में चला गया, फिर वास डिफरेंस नाम की ट्यूब में वो स्पर्म चला गया। अब वास डिफरेंस नाम की जो ट्यूब है ये स्पर्म को लेके कहाँ चली जाएगी, एब्डोमेन में एंटर कर जाएगी। एब्डोमेन में से वास डिफरेंस कहाँ जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके ये यूरेथ्रा में जाके इजैकुलेटरी डक्ट बन जाएगी और ये अपना स्पर्म वहां पे दे देगी। इसमें जो वास डिफरेंस जब यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करेगी तो वहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड और समाइनल वेसाइकल के फ्लूइड भी इस वास डिफरेंस के स्पर्म में मिक्स हो जाएंगे। जैसे जो वास डिफरेंस नाम की जो डक्ट है वो ये अभी अकेला स्पर्म लेके जा रही है, कहाँ पे, एब्डोमेन में जा रही है स्पर्म लेके वास डिफरेंस नाम की डक्ट। तो ये वास डिफरेंस जब एब्डोमेन में जाके यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी तो वहां पे एक समाइनल वेसाइकल नाम की ग्लैंड, एक प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगी जो कि अपना फ्लूइड इस वास डिफरेंस वाली ट्यूब के स्पर्म में मिक्स कर देगी। और फिर ये वास डिफरेंस जो है ट्यूब, ये वो सब जो फ्लूइड मिक्स हुए हैं और जो स्पर्म है ये सब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरेथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट में इजेक्ट कर देगी। वास डिफरेंस नाम की ट्यूब इजैकुलेटरी डक्ट बन के इजेक्ट कर देगी स्पर्म, सीमेन वहां पे। अब हम देखते हैं कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम में कि टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स है, लोब्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बना, फिर नेक्स्ट डक्ट में गया तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना। वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को अब हम डिटेल में देखेंगे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ये जो पूरा जो डायग्राम हम देख रहे हैं कि इसमें हम देखेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लोब्स में ही तो होती है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि 250 से 300 लोब्स होते हैं, उन टेस्टिस के अंदर लोब्स होते हैं और उन लोब्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो स्पर्म बनाती है। तो हम देखते हैं एक लोब का कट सेक्शन करके कि जैसा हम देख रहे हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है। तो टेस्टिस के अंदर लोब्स हैं, 250 से 300 लोब्स हैं टेस्टिस के अंदर, और वो सभी लोब्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म बना रही हैं। तो अगर हम एक लोब का कट सेक्शन करके देखें तो उस लोब को काट के हमें क्या दिखेगा कि उस लोब के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो कैसे स्पर्म बना रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक लोब का कट सेक्शन लिया है, ये लिखा हुआ है सेक्शन थ्रू टेस्टिकुलर लोब्यूल। सेक्शन थ्रू टेस्टिकुलर लोब्यूल मतलब कि टेस्टिस के अंदर जो लोब्स हैं उन लोब्स के अंदर ही तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म बनाती है, तभी वो नेक्स्ट डक्ट में जाता है स्पर्म। तो लोब के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो स्पर्म बनाती है। तो हम लोब को कट करके देखेंगे कि उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म कैसे बना रही है। तो ये एक लोब का कट सेक्शन है, सेक्शन थ्रू टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो ये एक लोब का कट सेक्शन है। अब इस लोब में
ये गोल गोल जो भी रेड कलर के सर्कल्स हमें यहाँ पे जितने भी रेड कलर के गोल गोल सर्कल्स दिख रहे हैं ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं सभी, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है कि टेस्टिस के अंदर लोब्स होते हैं, लोब्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनाती है स्पर्म। तो हमने ये एक लोब को काट दिया, तो इस लोब के अंदर हमें ये जो रेड कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं, ये रेड कलर से लिखा हुआ है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये जो रेड कलर के सर्कल है ये सब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये सब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब ये इस तरह से गोल गोल सर्कल में क्यों दिख रही है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स? ट्यूब्यूल्स तो एक ट्यूब होती है, तो वही बात है कि ये एक ट्यूब है पूरी ऊपर से लेके नीचे तक ट्यूब। अब इस ट्यूब को कट कर देंगे इस तरह से हम, तो ऊपर से देखेंगे तो एक सर्कल ही तो दिखेगा, तो ट्यूब को कट किया सर्कल जैसा दिखेगा। तो ये हमने ओवरऑल टेस्टिस के एक लोब को कट किया, इस लोब के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनाती है स्पर्म। तो लोब को कट किया तो हमें यहाँ पे एक लोब को कट करके बहुत सारी हमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिख गई। इसमें से ये एक लोब को कट करने के बाद हमें दिख रहा है कि इसमें कई सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इसमें से सिर्फ वही है जो रेड कलर के सर्कल्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये दिख गया, रेड कलर की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये बना रही है स्पर्म। तो अब रेड कलर की जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इन सभी के अंदर हम ग्रीन कलर का एक डॉट देख रहे हैं, ये है जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू सेल है ये हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू दिख रहा है, जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू दिख रहा है। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है ना उसके अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू होता है, जो सेल होता है वो स्पर्म बनाएगा, और फिर वो जब स्पर्म बन गया तो ये स्पर्म बन के जो ब्लू कलर में जो दिख रहा है, ब्लू कलर में बन चुका है स्पर्म, ये लिखा हुआ है ब्लू कलर से स्पर्म। तो क्या हुआ कि हमने ऐसा पढ़ा कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर लोब है, लोब के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो स्पर्म बनाती है। तो जब हम देख रहे हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म कैसे बनाती है, हम ये देखना चाहते हैं, तो वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लोब के अंदर स्पर्म बनाती है। तो हमने लोब को कट किया तो उसमें हमें रेड कलर की बहुत सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिख गई, और हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ग्रीन कलर का जर्मिनल एपिथेलियम जो है सेल है, ये टिश्यू है। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा ही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ने स्पर्म बना दिए ब्लू कलर के, जो कि यहाँ पे सेंटर में आके इकट्ठे हो गए, स्पर्म कलेक्ट हो गए। तो हमने एक लोब का कट सेक्शन करके देखा कि ये जो रेड कलर की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू भरा होता है, और ये सेल क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, और स्पर्म ब्लू कलर का बन के यहाँ पे बीच में इकट्ठा हो गया। क्या हुआ, रेड कलर के तो ये जो पूरा जो एक सर्कल है ये तो एक लोब है टेस्टिस का, लोब को काट करके देखा तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रेड कलर की दिख गई। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ग्रीन कलर के डॉट जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू है, जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू जो है सेल जो है इसने बना दिया स्पर्म, और स्पर्म बीच में आके इकट्ठा हो गया, ये ब्लू कलर वाला। अब ये जो स्पर्म है ये मरे ना, इसकी डेथ ना हो, तो इसको कुछ नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसको सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन देंगे। तो ये लिखा हुआ है सर्टोली सेल्स। ये जो हमें ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये एक 2 3 4 5, ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं हमें स्ट्रक्चर, ये सर्टोली सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स हैं। ये जर्मिनल एपिथेलियम के बीच में पास में रखे होते हैं सर्टोली सेल्स। क्यों? क्योंकि जिससे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जैसे ही स्पर्म बना के सेंटर में कलेक्ट करे तो वो स्पर्म की डेथ ना हो जाए जल्दी से, तो उस स्पर्म को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो सर्टोली सेल्स हैं ये ब्लैक कलर से जो बने हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 बने हुए हैं यहाँ पे, तो ये ब्लैक कलर से बने, तो ब्लैक में यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टोली सेल्स। तो ये जो है सब सर्टोली सेल्स इन स्पर्म को न्यूट्रिशन देंगे, नरिशमेंट देंगे, जिससे कि स्पर्म की डेथ ना हो जाए। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर जो लोब्स होते हैं, उन लोब्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो स्पर्म बनाती हैं। तो स्पर्म कैसे बनाती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, कि हमने एक उसको लोब को कट करके देखा, उसके अंदर हमें रेड कलर की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिख गई, रेड कलर की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ग्रीन कलर के हमें जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू दिख गए। तो जो ग्रीन कलर के जो जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू हैं, यही सेल स्पर्म बना के यहाँ पे बाहर भेज दे रहे हैं। मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल भरा होता है, ये टिश्यू ने हमें क्या, स्पर्म बना के सेंटर में ब्लू कलर वाला कलेक्ट कर दिया, और सर्टोली सेल्स इनके पास में बीच में होते हैं, तो ये इन स्पर्म को न्यूट्रिशन नरिशमेंट देते रहे, जिससे कि स्पर्म की डेथ जल्दी ना हो। अब
एक और चीज होती है लीडिंग सेल्स, ये लिखा हुआ है लीडिंग सेल्स, और ये लीडिंग सेल्स यहाँ पे भी हैं, लीडिंग सेल्स यहाँ पे भी हैं। मतलब क्या होता है, जैसा हमने पढ़ा है कि 250 से 300 लोब्स होते हैं एक टेस्टिस के अंदर, तो लोब्स पास पास में होंगे और उन लोब्स के बीच बीच में भरे हुए होंगे, लोब्स के बीच बीच में क्या भरे हुए होंगे, लीडिंग सेल्स। जैसे कि ये एक लोब है, अब टेस्टिस में तो टोटल 250-300 लोब है, तो एक लोब ये हो गया, मान लेते हैं एक लोब यहाँ है, एक लोब यहाँ है, एक लोब यहाँ है, इस तरह से पूरे 250-300 लोब्स है। तो लोब्स के बाहर बीच बीच में, जैसे कि यहाँ पे लीडिंग सेल्स हो गए, यहाँ पे लीडिंग सेल्स हो गए, यहाँ पे लीडिंग सेल्स होंगे, यहाँ लोब होगा, तो बहुत सारे 250 से 300 लोब्स जो है टेस्टिस के, एक ये लोब हो गया, एक यहाँ पे लोब होगा, ऐसे एक यहाँ पे लोब्स होगा, बहुत सारे लोब्स होंगे। तो इन लोब्स के बाहर बीच बीच में लीडिंग सेल्स डले हुए होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे भी एक लोब है, तो यहाँ पे ये लीडिंग सेल्स, यहाँ पे लीडिंग सेल्स, तो ये लीडिंग सेल्स जो है इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। अब ये जो लीडिंग सेल्स है इनका फंक्शन क्या है, इन लीडिंग सेल्स का फंक्शन होता है स्पर्म को बनवाने के लिए फैसिलिटेट करती हैं ये, मतलब स्पर्म को बनवाती हैं। कैसे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। मतलब कि जैसा हमने पढ़ा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पे ये रेड कलर की सर्कल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम वाले सेल डले हैं। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल अपने आप से स्पर्म बना के सेंटर में नहीं भेज देंगे, पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम जो है सेल, इसको कोई सिग्नल दे, कोई फैसिलिटेट करे। तो क्या है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स तो है ये रेड कलर के बहुत सारे यहाँ पे, और इनके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम सेल भी है, लेकिन पहले यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आएगा, इसको स्टिमुलेट करेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वाले जर्मिनल एपिथेलियम सेल को स्टिमुलेट करेगा, तब जाके ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल बनाएगा स्पर्म और फिर यहाँ कलेक्ट करेगा। तो क्या होता है कि जैसे किसी को कोई काम करना है, लेकिन जब तक उसको किसी का ऑर्डर ना मिले तब तक वो नहीं करेगा काम, बल्कि वो कर सकता है बट पहले उसको कोई ऑर्डर दे, कोई फैसिलिटेट करे, कोई स्टिमुलेट करे। तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये एक लोब है, लोब के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम जो है ये स्पर्म बना के यहाँ भेजेगा, लेकिन पहले इस जर्मिनल एपिथेलियम को कोई ऑर्डर दे, तो वो ऑर्डर कौन देता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से आता है कि ये जो लीडिंग सेल है ना, ये एंडोक्राइन सेल्स हैं। एंडोक्राइन सेल्स वो होते हैं जो कोई हार्मोन बनाए, एंडोक्राइन मतलब हार्मोन से होता है। तो ये जो लीडिंग सेल्स है ना, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएंगे और फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जर्मिनल एपिथेलियम में आएगा, इसको ऑर्डर देगा, मतलब इसको स्टिमुलेट करेगा स्पर्म बनाने के लिए, फिर स्पर्म यहाँ पे बन के कलेक्ट होंगे सेंटर में, फिर सर्टोली सेल्स इन स्पर्म को न्यूट्रिशन देगा, इस तरह से होता है। तो क्या है कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर 250 से 300 लोब्स होते हैं और हर एक लोब में कई सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो टोटल 250 से 300 लोब्स हैं, जिसमें से हमने टेस्टिस के एक लोब का कट सेक्शन लिया है, सेक्शन थ्रू टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक लोब का कट सेक्शन लिया, कई सारे लोब्स होंगे, तो एक लोब के अंदर ये है रेड कलर के सर्कल्स वाले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम है ग्रीन कलर के, और ये लीडिंग सेल्स जो बाहर हैं, ये इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं इनको। लीडिंग सेल्स जो ये बाहर डले हुए हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे आके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम को स्टिमुलेट करेगा, और जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो स्पर्म बना के बीच में कलेक्ट कर देगा, और इस स्पर्म को सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन देते रहेंगे। इस तरह से बन गया यहाँ पे स्पर्म। अब स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्म बनने की प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो अब जब हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि लीडिंग सेल्स जो हैं आकर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की जर्मिनल एपिथेलियम को स्टिमुलेट करेंगे कि वो स्पर्म बनाए, इसका मतलब स्पर्म बनाए, मतलब स्पर्म बनाने को तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसका मतलब ये लीडिंग सेल्स का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो यहाँ पे आके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ऑर्डर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब ही तो होता है स्पर्म का बनना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो ये जो लीडिंग सेल्स हैं इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। लीडिंग सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएंगे, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आएगा सेमनीफेरस
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और फिर जर्मिनल एपिथेलियम जो सेल्स है, जो टिश्यू है, इसको स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए, मतलब स्पर्म बनाने के लिए। फिर स्पर्म सेंटर में बन जाएगा कलेक्ट होके, और फिर सर्टोरी सेल्स इन स्पर्म को न्यूट्रिशन देंगे। अब एक और चीज है यहाँ पे, स्पर्मिएशन। व्हाट इज स्पर्मिएशन? स्पर्मिएशन किसे कहते हैं? द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का निकलना स्पर्मिएशन कहलाता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का निकलना स्पर्मिएशन कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है स्पर्म का बनना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बन रहे हैं तो उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं। लेकिन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म बन चुके अब वो बाहर निकल रहे हैं तो उसको स्पर्मिएशन कहेंगे। जैसे कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम सेल है ग्रीन कलर के, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भेजा लेडिक सेल्स ने यहाँ पे, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने यहाँ पे आके क्या किया, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए ऑर्डर दिया, स्टिमुलेट किया, इसको फैसिलिटेट किया। तो यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम सेल क्या है, ये टिश्यू स्पर्म बनवाने लगा, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस करने लगा। अब स्पर्म तो इसके अंदर बन चुका, अब लेकिन वो रखा है स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गई, मतलब स्पर्म बन गया। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकल के यहाँ सेंटर में आएगा ना, बीच में आएगा बाहर, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का यहाँ पे आना स्पर्मिएशन है। तो स्पर्मिएशन इज द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो यहाँ पे हो गई, अब स्पर्म यहाँ पे आएगा, उसको कहेंगे स्पर्मिएशन।